हे, क्या आप कहानी सुनने आए हैं? मैं भी इसे सुनाने आया हूँ। हम उस कोरियाई ड्रामा का अगला एपिसोड देखने वाले हैं जिसे हम देख रहे हैं। वीडियो में जाने से पहले मैं वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, SS वॉइस ओवर को सब्सक्राइब करें। देखने के बाद लाइक करें। जाने से पहले कमेंट में बताएं कि व्याख्या कैसी लगी। तो इस एपिसोड की शुरुआत कहाँ से करें? हीरो छिपकर महल के CCTV फुटेज की जांच कर रहा है जहां कोई नहीं जानता। वह उस कमरे में जाता है जहां फुटेज रखी है, पुराने क्लिप्स को अपनी पेन ड्राइव में कॉपी करता है और चला जाता है। बाहर एक सुरक्षा अधिकारी खड़ा है। वह सोचता है कि हीरो उस कमरे में क्यों गया। हीरो बहाना बनाता है, मैं यह देखने गया था कि क्या बटलर वहां थे। अधिकारी कहता है, ठीक है, वाइस चेयरमैन से मिलो, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। पति ही वाइस चेयरमैन है। वह पूछता है, एक सुरक्षा गार्ड होकर तुम हमारे निजी मामलों में क्यों दखल देते हो? हम पति पत्नी हैं और यह हमारा निजी मामला है। हीरो माफी मांगता है, मुझे माफ कर दीजिए, भले ही मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन अगर मैडम को कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि हम तीनों में से किसी को भी कोई परेशानी न हो। मैं अपने किए पर बहुत पछताता हूँ। यह दोबारा नहीं होगा। पति कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, अभी कोई समस्या नहीं है। अगली बार मेरे सामने इतनी जल्दबाजी न करना। मैं किसी भी स्टाफ को नौकर की तरह नहीं मानता। मैं आसान स्वभाव का हूँ। तुम भी मुझे आसानी से ट्रीट करो, बस इतना ही काफी है। जब हीरो वीडियोज देखता है तो उसे कुछ मिलता है। हमारे पार्क कमिश्नर ने एक गुंडे से पैसा लिया और किसी को दिया। उस व्यक्ति ने सारे पैसे जमा कर लिए। जिसने पैसे दिए वह कोई और नहीं बल्कि हीरोइन का पति था। अब हीरो को संदेह होता है, क्या उन्होंने हीरोइन को मरवाने के लिए यह पैसा दिया? उससे पति पर और भी संदेह होने लगता है, लेकिन जब वह गणना करता है तो पाता है कि रकम 1 बिलियन है। कौन किसी को मरवाने के लिए 1 बिलियन देगा? इतना पैसा क्यों? वह दुविधा में पड़ जाता है। इसी बीच घर के स्टाफ ने हीरोइन के बेटे की सारी चीजें एक कमरे में इकट्ठा कर दी हैं। हीरोइन पूछती है, ये यहाँ क्यों रखे हैं? मैंने कहा था इन्हें फेंक दो। स्टाफ वाली कहती है, मैडम, मुझसे फेंकने का मन नहीं हुआ। हीरोइन कहती है, बिल्कुल सही, तुम्हें ऐसा ही महसूस होना चाहिए। अब से इस कमरे में कोई नहीं आएगा। इसे ताला लगाओ, चाबी मुझे दो। क्यों मत पूछो, बिना अनुमति के कोई इस कमरे में नहीं आएगा। वे सहमत हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि क्या सास को बताए जो सोचती है कि घर उसका है। हम जल्दी ही उसे सब समझा देंगे। अभी उसे जो करना है करने दो, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। वकील दिखाया जाता है, हमेशा लिपस्टिक लगाए, तेज दिखने वाला। सास उसे बताती है, हमें हीरोइन को फाउंडेशन से जल्द इस्तीफा दिलवाना है, लेकिन जनता के लिए यह उसका अपना फैसला लगना चाहिए, नहीं तो हमारे फाउंडेशन और कंपनी के लिए समस्या होगी। वकील इसे अरेंज करने के लिए सहमत हो जाता है। हीरो के भाई ने हीरोइन के पास इस्तीफे का पत्र लाया। क्या यही है जो तुम चाहती हो कि मैं कल बात करूं? इस्तीफा दे दूं? क्या यह तुम्हारी सास का आदेश है? हीरोइन को गुस्सा आ जाता है, मैंने इस फाउंडेशन को बनाया है, वे मुझे इस्तीफा देने की हिम्मत कैसे करते हैं? अब समय आ गया है कि मैं उन्हें दिखा दूं कि मैं कौन हूं। फिर वह अपने देवर से पूछती है, क्या तुम्हें पता था कि मेरे पति का अवैध संबंध है, कि उसका पहले से ही एक बेटा है? वह शांति से जवाब देता है, तुम्हें भी पता था है ना? वह कहती है, तो कल यह सारी खबरों में होगा। उसकी एक रखेल है, उसका 10 साल का बच्चा है। वह औरत कौन है, सब कुछ बाहर आ जाएगा। उसका देवर पूछता है, तो तुम उसे तलाक दोगी? बिल्कुल नहीं, यही एक तरीका है मेरे फाउंडेशन को बचाने का। मेरे पास कोई और चारा नहीं है, अब सब कुछ उजागर करना ही होगा। सास को पता चलता है कि अफवाहें फैल रही हैं। वह सब कुछ जांचती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। लड़के की परिवार के साथ फोटोज घूम रही हैं और अफवाहें फैल रही हैं। पति कार्यालय में
बिना किसी जानकारी के आता है। प्रवेश द्वार पर मीडिया वाले इंतजार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या अफवाहें सच हैं। उसका सहायक कहता है, सर हम यहाँ रुक नहीं सकते, पीछे से निकल चलते हैं। वे रुके बिना वहाँ से चले जाते हैं। जांग तारा हीरोइन के पास आती है और गुहार लगाती है, किसी तरह इन अफवाहों को रोको, कहो कि यह सच नहीं है। हीरोइन कहती है, मुझे लगा तुम खुश होगी। ऐसा नहीं है, मैं एक बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जहाँ भी जाऊंगी लोग मुझे प्रताड़ित करेंगे। कृपया एक प्रेस मीट करो और कहो कि यह सच नहीं है। हीरोइन और हीरो को सास से मिलने बुलाया जाता है। जांग तारा भी वहाँ है। कृपया यह सब रोको, किसी तरह रोको। जांग तारा रोती है, मैंने तुम्हें यहाँ आने या बैठने के लिए नहीं कहा, सम्मान से बाहर निकल जाओ। सास चिल्लाती है, खबरें डिलीट करने से काम नहीं चल रहा, हमें नहीं पता कि यह कौन कर रहा है। उन्हें हीरोइन पर शक होता है। हीरोइन चुप रहती है। अब उन्हें समझ आता है कि यह उसका काम है। अभी वे उसे इस्तीफा नहीं दिलवा सकते, नहीं तो लोग उन्हीं को दोष देंगे। इसलिए सास कहती है, अब से सार्वजनिक रूप से बाहर मत जाना, घर के अंदर रहो, सुरक्षित रहो, किसी से बात मत करो, प्रेस से बहुत सावधान रहो। हीरोइन तर्क देती है, लेकिन आपने तो मुझे इस्तीफा देने को कहा था। पति हैरान है। वह पूछता है कि उसे इस्तीफा क्यों देना चाहिए। वह मन ही मन सोचता है, क्या तुमने यह इसलिए किया क्योंकि तुम अपनी सास को फंसाना चाहती थी? अभी के लिए कोई कुछ न करे, हर कोई अपने काम से काम रखे। हीरोइन अपने सेक्रेटरी से कहती है कि प्रेस मीट अरेंज करो। सेक्रेटरी कहती है, मैडम मैं चेयरमैन की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकती। चिंता मत करो, प्रेस मीट अरेंज करो, फिर उन्हें सूचित करो, मुझे कोई फिक्र नहीं है। देवर और उसकी पत्नी को भी प्रेस मीट के बारे में पता चलता है। उनकी माँ ने कहा था कि कोई न बोले। वे इंतजार करते हैं कि हीरोइन क्या कहती है। सास एक चालाक चाल चलती है। वह एक मंत्री को बुलाती है और रिश्वत का इंतजाम करती है। उसी समय वह मंत्री के सामने हीरोइन को शर्मिंदा करने की योजना बनाती है। वह मंत्री से कहती है, मैं अपनी बहू की बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको ऐसी बहू मिली है, इस पर आपको गर्व होना चाहिए। वे हीरोइन की तारीफ करते हैं। हीरोइन रेस्टरूम जाने का बहाना करती है। सास कहती है, रेस्टरूम पास ही है, जल्दी वापस आ जाना। वह लेडी गार्ड को एक कंबल लाने भेजती है, कहती है कि चाची को ठंड लग रही है। इसी बीच हीरोइन हीरो से कहती है, मुझे अभी प्रेस मीट में जाना है। हीरो की योजना, वह उसे पिछले दरवाजे से ले जाता है, टैक्सी बुलाता है और वे प्रेस मीट की तरफ भागते हैं। गार्ड वापस आकर कहता है, मैडम वह भाग गई। सास को गुस्सा आता है। मंत्री शर्मिंदा हो जाते हैं। पूरी तरह अराजकता हो जाती है। हीरो और हीरोइन प्रेस मीट तक पहुंच जाते हैं। स्टेज पर हीरोइन कहती है, इतने सालों से आप सभी ने मेरा साथ दिया है। मैं जानती हूँ आप मेरी व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से परेशान हैं। आपके प्यार के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मेरे पति ने वह गलत काम नहीं किया है जो आप सब सोचते हैं। वह बच्चा मेरे पति का नहीं है। हर कोई हैरान है। सास टीवी बंद करने के लिए दौड़ती है। हीरोइन जारी रखती है, कुछ चीजें छिपाई नहीं जा सकती। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे पति ऐसी बातों की वजह से परेशान हैं। वह बच्चा मेरे पति का नहीं है, वह मेरे ससुर और उस औरत का बच्चा है। जैसे ही वह यह झूठ बोलती है, सास टीवी तोड़ देती है। मृतकों के बारे में मुझसे और कुछ न पूछो, हीरोइन कहती है और चली जाती है। जांग तारा अपना सिर पकड़कर रोती है। तुमने एक 70 साल के बूढ़े आदमी के साथ क्या कर दिया? वह अपनी माँ के पास रोती है। देवर और उसकी पत्नी बेकाबू होकर हंसते हैं। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी। वे सोचते हैं कि उनकी माँ क्या प्रतिक्रिया देगी। पति तनाव में है। वे हंसते हैं, सोचते हैं कि उनकी माँ को जवाबी हमला मिल गया है। हीरोइन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर उसने कहा होता कि बच्चा उसके पति का है तो लोग बातें करते, लेकिन अब क्योंकि उसने कहा कि नहीं है
तलाक की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए उसने यह किया। सास हीरोइन को बुलाती है, वह बस उसे घूरती रहती है। मैंने तुम्हें एक बात के लिए बुलाया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो, कि तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से कर दिया, कि तुमने बदला ले लिया? तुम जो भी करती हो वह अपने लिए करती हो। मैं यह तुम्हें सलाह के रूप में, एक चेतावनी के रूप में कह रही हूँ। इसके बाद चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उसका सामना खुद करना होगा। हीरोइन जवाब देती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैंने तुम्हारे बेटे से ज्यादा इस फाउंडेशन के लिए काम किया है। तुम्हारी गबन की हर डिटेल मुझे पता है। अगर तुमने मुझे फिर परेशान किया तो मैं दूसरी प्रेस मीट करूंगी और सब कुछ दुनिया के सामने उजागर कर दूंगी। वह उसे धमकाती है। कमिश्नर हीरो को डांटता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसे अकेले टैक्सी में ले गए। अगर कुछ हो जाता तो? हीरो माफी मांगता है और चुप रहता है। वकील पहली बार हीरो से मिलता है। क्या तुम नए बॉडीगार्ड हो? जी सर, मैं हाल ही में ज्वाइन किया हूँ। कुछ दिन बाद जांगतारा अपने बेटे के साथ घर आती है। सास कहती है, मैंने तुम्हें अपनी सास से मिलवाने के लिए बुलाया है। हीरोइन गुस्सा होती है लेकिन सम्मान बनाए रखती है। वह कहती है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वह मेरी सास भी तो हैं। वह जवाबी काउंटर देती है। सास का चेहरा पीला पड़ जाता है। वैसे भी यह लड़का अब इस घर का वारिस है, यह यहीं रहेगा, इसे घर दिखाओ। वे हीरोइन को साथ भेज देते हैं। जांगतारा कहती है, अब से मुझे माँ कहकर बुलाओ। जैसे ही वह यह कहती है, सास को सदमा लगता है। हीरोइन उन्हें घर दिखाती है और उन्हें एक कमरा देती है। वे घर में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, एक साथ डिनर भी करते हैं। वह कहती है, तुम्हें अपने बेटे को अपने कमरे में चुपचाप पालना चाहिए था। याद रखो, तुम हमेशा मेरी नजर में रहोगी। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। वह उसे धमकाती है। हीरोइन हीरो से अकेले में बात करने को कहती है। वे जॉगिंग पर जाते हैं। वह पूछती है, क्या तुम्हें मैं पागल औरत लगती हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागलपन कर रही हूँ? हीरो कहता है, मैं सोचता हूँ कि तुम इतनी परेशानी क्यों झेल रही हो, पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। हीरोइन खुलासा करती है, मेरे ससुर मरने से पहले मेरी हथेली देखकर कहा था, कुछ छिपा हुआ है। जब समय आएगा तो यह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें किसी भी हाल में तलाक नहीं लेना चाहिए। मैंने उनसे वादा किया था। हीरो कहता है, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अब तक हीरोइन सोचती थी कि उस पर हमले आतंकवादी हमले थे। हीरो कहता है, मेरे दोस्त ने मेरे लिए एक वीडियो छोड़ा था। इसने तुम्हारे ससुर की मौत महल में नहीं हुई थी, उन्हें कहीं और से लाया गया था। जो व्यक्ति मेरे दोस्त की हत्या के पीछे है वही तुम्हारे ससुर की हत्या के पीछे है और तुम पर हमले के पीछे भी। भले ही मैं जांच करना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया। हीरोइन हैरान है, क्या तुम कह रहे हो कि मेरा अपना परिवार मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? अगले दिन हीरोइन को उसके देवर और उसकी पत्नी ने डिनर पर आमंत्रित किया है। वे उसे 150 मिलियन की शराब पेश करते हैं। हीरोइन उसे तोड़ देती है। चिंता मत करो, हमारे घर में इससे भी महंगी शराब है। वे उसका अपमान करते हैं, इशारा करते हैं कि वह गरीब परिवार से आई है। उसके असिस्टेंट डैनियल कहता है, मैडम, हमारे पास इससे भी महंगी शराब है। वह आग में घी डालता है। रात को डिनर के दौरान देवर का परिवार कॉस्मेटिक बिजनेस में है। वे एक चीनी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हीरोइन मदद करे। हीरोइन हमेशा मना करती है लेकिन यहाँ वह बोल नहीं सकती। सास कहती है, मेरी बहू जैसी सेलिब्रिटी कैसे नहीं संभाल सकती। वे उस पर दबाव डालते हैं। अगले दिन हीरोइन कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह उनकी कंपनी को मदद के नाम पर एक बड़ी रकम देती है। वह इसे ऐसा दिखाती है कि सास ने यह किया है ताकि सास उस कार्यक्रम में आने के लिए मजबूर हो जाए। हीरोइन और सास एक ही ड्रेस पहन कर आती हैं। रिपोर्टर्स उनसे एक साथ पोज देने को कहते हैं
गले मिलने को। सास के चेहरे पर बेचैनी दिखती है। उसी समय सुरक्षा गार्ड कहीं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक गार्ड को पीटा जा रहा है। सास हीरो को बुलाती है। हीरो पहले से ही वहाँ है। वह उस औरत को नीचे गिराता है और उसे लात मारता है। चलो इसे उठाते हैं, वह कहता है, लेकिन फिर उसे जकड़ लेता है। धक्का मत दो, इसे थोड़ी देर पकड़ो, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जिनमें ऐसी खुशबू हो। यह औरत मनोवैज्ञानिक समस्या वाली लगती है। वह हीरो की पूरी ड्रेस में उसकी खुशबू सूंघती रहती है। वह हीरो के प्रति आसक्त है। अब हीरोइन को एक हत्या प्रेमी औरत बुलाती है। वह पूछती है, 10 साल हो गए हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ की देखभाल करता है, क्या तुम अपनी माँ को देखना नहीं चाहती? हीरोइन को समझ आता है कि वह किसी प्रभाव में है। क्या मेरी माँ को कुछ हुआ है? बेचारी तुम्हारी माँ 10 साल से एक मानसिक अस्पताल में है, वह मरने वाली है। कम से कम अब तो उसे देख लो। अगले दिन उसका भाई उसे ले जाता है। हीरो भी साथ जाता है। वह कहता है, वह तुम्हें पहचान नहीं पाएगी, वह मुझे भी नहीं जानती। यह चेयरमैन का आदेश था, मेरे पास कोई चारा नहीं था। सिर्फ हीरोइन कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद एक भयानक चीख सुनाई देती है। हीरो अंदर दौड़ता है। इसके साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। कमेंट में बताएं कि क्या आपको यह एपिसोड और मेरी व्याख्या पसंद आई। कल कहानी सुनने फिर आना, मैं भी कहानी सुनाने जरूर आऊँगा। बाय।